हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 का चैप्टर 1। ये पूरी यूनिट बेसिकली फ्रेंडशिप के ऊपर है। इस फर्स्ट चैप्टर का नाम है दी अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। कठिनाइयों से और बहुत मुश्किल से ये अपने दोस्त बनेंगे, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं इस चैप्टर के बारे में कि एक्चुअल में है क्या इसमें दे रखा है। लेट अस रीड। दी गजराज द एलिफेंट लिव्ड इन दी बेस्ट बूथ ऑफ दी रॉयल स्टेबल्स। इसका मतलब ये है कि जो ये एक हाथी है, आपको दिख रहा है ये एलिफेंट, ये कहाँ पे रहता होता है? एक बूथ में, मतलब एक इसके पास एक अच्छी जगह होती है। रॉयल मतलब ये किसी राजा का ही होगा, शाही है, ये शाही हाथी है। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज एंड ही हैड ऑर्डर्ड दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। उन्होंने क्या बोला था? वो बहुत ज़्यादा इस पहली बात तो ये है कौन, इनका नाम ही है गजराज। हिंदी ये इसको बोलते ही गज हैं इसलिए गजराज, ठीक है। वैसे हाथी को बोलते हैं ये, और ये अपने राजा के बहुत प्रिय हैं, मतलब उनके लिए बहुत प्यारे हैं। फॉन्ड ऑफ लिखा है ना, मतलब प्यार के लिए आता है ये वर्ड, ठीक है। राजा के हैं ये, और उन्होंने राजा जी ने बोला हुआ है कि इस हाथी का बहुत अच्छे से ध्यान रखो, लुकड आफ्टर करो, देखभाल बहुत अच्छी से होनी चाहिए, ठीक है। शाही हाथी है ये। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट मिलने के साथ साथ इसके अलावा क्या हो रहा था? गजराज बहुत सैड थे। क्यों सैड थे? बहुत सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स। इसके पास कोई दोस्त ही नहीं था, ठीक है। ये बहुत दुखी था। ये जो हमारा हाथी है ये बहुत परेशान है। क्यों? क्योंकि यार इसके पास एक भी दोस्त ही नहीं है। द महोत और एलिफेंट ट्रेनर, जो ये एक ट्रेनर है, एलिफेंट का ध्यान रखते हैं, उनका नाम है ये, वॉज दी ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विथ, मतलब जिसके साथ ये बातचीत थोड़ा बहुत घूमते फिरते हैं, है ना, इंटरेक्ट करते हैं, वार्तालाप करते हैं, ये वही है जो इनका केयर टेकर है, ठीक है। द महोत वॉज अ काइंड मैन, बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु इंसान है। हु सर्व गजराज फूड एंड गेव हिम बाथ, अब ये इसको खाना भी खिलाता है, नवाता भी है। इन दी एलिफेंट पॉन्ड डेली, हाथी को एक डेली उसमें नवाता है, ठीक है। ही वॉज अ गुड केयर टेकर, वो बहुत अच्छा एक केयर टेकर था, मतलब जो ध्यान रखते हैं उनको बोलते हैं ये सब। बट नॉट अ फ्रेंड, वो एक केयर टेकर तो अच्छा था लेकिन वो एक अच्छा दोस्त नहीं था। बट नॉट अ फ्रेंड, अच्छा एक फ्रेंड ही नहीं था वो उसका। आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विथ, वो बोलता है यार काश मेरे पास एक दोस्त होता जिसके साथ मैं खेलता। थॉट गजराज, उसने सोचा। वन लेट इवनिंग अ डॉग स्ट्रेड इनटू दी स्टेबल, देखिए जो ये अस्तबल है इसके अंदर एक गलती से एक कुत्ता आ जाता है, ठीक है, भटकता हुआ आ जाता है। गजराज कुड सी दैट द विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री, अब उसको समझ आता है जो भाई ये जो आया है ना, अंदर आ गया है, ये बहुत ज़्यादा थक गया है और भूखा भी है। ही पुश्ड सम ऑफ द फूड ही वॉज मंचिंग टुवर्ड्स द डॉग, और उसने उसको दिया भाई कि तू भी खा ले, ठीक है, भूखा है, थक गया है। द विजिटर वेग्ड हिज टेल, अब वो अपनी टेल को, टेल क्या होता है पहले बताओ, टेल क्या होता है? टेल होती है पूँछ, ठीक है, तो वो अपनी पूँछ को ऐसे हिलाने लगता है। लुक्ड अप एट द एलिफेंट टू कन्वे हिज थैंक्स, और वो अपनी पूँछ को ऐसे ज़ोर ज़ोर से हिलाता है और मतलब उसको थैंक यू बोल रहा होता है कि भाई थैंक यू भाई, तूने मुझे खाना वाना दिया। एंड देन, अच्छा ये वाला देन जो है ध्यान से देखना, ये वाला देन और जो ये वाला जो मैंने लिखा है इनका मीनिंग बताओ यार ज़रा। ये वाला कहाँ यूज़ होता है? एन है ये, ओके। ये वाला कहाँ यूज़ होता है, और जो ये जो मैंने सर्कल किया ये वाला कहाँ यूज़ होता है? ज़रा फ़र्क बताओ दोनों में। ए और ई का फ़र्क है, लेकिन बताओ यूज़ कहाँ होता है? टर्न हिज फुल अटेंशन टू द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम, फुल अटेंशन दी उसने। एज सुन एज ही फिनिश्ड ईटिंग, जैसे ही उसने खाना ख़त्म किया, ही फेल अस्लीप, मतलब वो इतना थक गया था भाई, खाया पिया और सीधा सो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन, द महोत दी फाउंड दी स्ट्रे डॉग इन दी स्टेबल, अब उसको ने जो वो केयर टेकर जो थे, केयर टेकर जी वो ध्यान आते हैं ना देने के लिए, इसका डेली ध्यान रखते हैं इन हाथी जी का, तो देखते हैं कि यार ये कौन आ गया है इसके अंदर। ही डिड नॉट माइंड दी डॉग, उन्होंने उसको ज़्यादा वो नहीं किया कि भाई ये पता नहीं मतलब ज़्यादा नहीं किया, बस देखा था कि कोई आ गया है। ही ऑल्सो नोटिस्ड दैट गजराज सीम्ड टू लाइक दी कंपनी, अब उनको ये दिखा यार कि यार ये तो बड़ा खुश है यार, हमारे हाथी जी तो बहुत खुश हो गए हैं एक नए दोस्त से मिलके। सो ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग, और उन्होंने उसको कुछ खाने के लिए टुकड़े दिए। विच द एनिमल एक्सेप्टेड वेगिंग हिज टेल, और वो और तेज लहराने लगा अपनी टेल को, टेल मतलब पूँछ। व्हेन द एलिफेंट वेंट आउट फॉर अ बाथ, अब बाथ नहाने जाते हैं हाथी जी, डेली जाते हैं।
और उन्हें पानी भी पसंद भी होता है। द डॉग accompanied हिज फ्रेंड। अब डॉग भी क्या है, उसके पीछे पीछे, उसका साथी बन के क्या कर रहा है, उसके साथ साथ जा रहा है। लेकिन वैसे मैं बता दूँ, डॉग को पानी अच्छा नहीं लगता। नहाने के लिए उनको बस बता दिया जाए ना क्या नहाना है, तो बस ऐसे भागते फिरते हैं कि कोई उन्हें बचा ले। प्लंजिंग इनटू द वाटर, द एलिफेंट गेव हिमसेल्फ अ शावर यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक। मतलब ये देखिए, ट्रंक क्या होती है, ये पूंछ जो होती है ना इनकी, और पूंछ कह रही हूँ सॉरी, सूंड जो होती है इनकी, इसको बोलते हैं ट्रंक, ठीक है। और एक ट्रंक होता है, वो तना होता है पेड़ का, ठीक है बेटा। तो ये इससे पानी इसके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं। यहाँ तो ये बहुत अच्छा सा लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। एज द डॉग वॉच्ड, और डॉग देख रहा था। द एलिफेंट टुक अ ट्रंक फुल ऑफ वाटर एंड प्लेफुली स्प्लैश्ड द वाटर ऑन हिज फ्रेंड। देखा, यहाँ पे इसने इसके ऊपर फैला दिया। द डॉग येल्प फॉर ही हेटेड टेकिंग शावर। देखा, यही बात है ना, यही बता रही थी मैं, डॉग को पसंद ही नहीं होता भाई नहाना धोना। द मोहत लाफ्ट। अब वो हंसने लगा, जो इनका केयर टेकर था, इन दोनों को दूर से देख रहा था और फिर वो हंसने लगा कि भाई ये दोनों खेल रहे हैं। ऑन देयर वे होम द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विथ हिज ट्रंक। और अब जब घर ये वापस आ रहे थे दोनों ऐसे खेल कूद के, तब दोनों ने, इस हाथी ने इसको अपनी पीठ पर बिठाया अपनी सूंड की मदद से, ऑब्वियसली। द डॉग विथ हिज ट्रंक एंड प्लेस्ड हिम ऑन हिज बैक। और अपनी कमर पे बिठा लिया, ठीक है, बैक पे। द डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट अ राइड। मतलब डॉग जी इतने खुश हो गए कि भाई, इतने खुशी के मारे बहुत खुश हो गए। अ फार्मर पासिंग बाय सॉ द डॉग। अब एक वहाँ से किसान जा रहा था। फार्मर कौन होते हैं हमारे, किसान जी। तो वो जा रहे होते हैं, वो देखते हैं डॉग, ये तो मेरा है, बंटी, बंटी नाम है डॉग का ही। ये लो, चिल्लाता है भाई ये मेरा डॉग है, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे चिल्लाता है, बंटी बंटी। द डॉग रैन टू हिम। अब जो डॉग होता है अपने मालिक के पास भाग के जाता है। द फार्मर हग्ड द डॉग। उसको वो गले लगाता है, ठीक है। हग्ड का मतलब गले लगाना, डबल जी होता है इसमें। एंड टोल्ड द मोहत दैट ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग एवर सिंस ही डिसअपीयर्ड। अब वो बोलता है यार कि मैं तब से ढूंढ रहा था जब से तुम गायब हुए हो। डिसअपीयर्ड मतलब गायब हो गए हो ना, फ्रॉम हिज हाउस, वो उसके घर से भाग गया था। ही वॉज ग्लैड ही फाउंड हिम नाउ। अब वो बहुत खुश हुआ कि यार मेरे को कम से कम ये मिल तो गया है कि नहीं। द मोहत हैड नो ऑब्जेक्शन टू द फार्मर टेकिंग द डॉग होम। और जो केयर टेकर्स जी थे उनको कोई दिक्कत नहीं थी कि आपका डॉगी है, आप ले जाइए इसे, घर ले जाइए। द फार्मर टॉस्ड अ रोप अराउंड द नेक ऑफ द डॉग। फार्मर ने क्या किया, ये जो डॉग था उसके गले में एक रस्सी को बांध दिया। रोप का मतलब होता है रस्सी, उसको बांधा, और सेइंग कम बंटी लेट्स गो होम। अब क्या होता है यहाँ पे, वो उसको लेके घर चले जाते हैं बंटी। आगे पढ़ते हैं, पार्ट 2 में दे रखा है। ओनली व्हेन द फार्मर पुल्ड द रोप डिड द डॉग रियलाइज दैट ही वॉज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड। जब उसके गले में वो रस्सी बांध दी गई थी तभी उसको समझ आया कि यार मुझे तो मेरे दोस्त से अलग करा जा रहा है। ही येल्प्ड, वो चिल्लाने लगा। कौन चिल्लाने लगा, बताओ ज़रा, कौन चिल्ला रहा है यहाँ पे? भाई ऑब्वियसली जिसके गले में रस्सी है वही चिल्ला रहा है। द एलिफेंट विंस्ड बट नीदर द फार्मर नॉर द मोहत नोटिस्ड दैट द टू फ्रेंड्स वर इन टीयर। देखिए जानवर यहाँ पे, देखिए जानवर बात नहीं कर सकते लेकिन वो अपना प्यार ना ऐसे ही दिखाते हैं, ठीक है। अपनी आंखों में, उनकी आंखों में आंसू आ जाता है, बट दे रियली केयर यार। वो भी अपने आपस में अपने इमोशंस को ऐसे ही शेयर करते हैं। जो लोग बात नहीं करते वो भी तो अपने इमोशन शेयर करते हैं, तो ये भी ऑब्वियसली ये भी कर रहे हैं। जानवर हैं, बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनको एक चीज़ पता होती है कि अपना मैसेज कैसे कन्वे करना है ना। जो अपना पार्टनर है उसको कैसे अपना मतलब बात बतानी है, लेकिन समझते हैं ये लोग। द नेक्स्ट डे एट लंच टाइम द मोहत सर्व्ड गजराज हिज फेवरेट फूड। अब अगले दिन क्या होता है, ये तो भाई गुस्सा है, पहले बता दूं, हाथी बहुत दुखी है क्योंकि उसका एक दोस्त था पूरी ज़िंदगी में, वो भी दूर चला गया। अब क्या होता है, अगले दिन गजराज को खाना दिया जाता है कि चलो आज इसका फेवरेट खाना दिया जाएगा, ठीक है। आपके साथ भी होता है, जब आपका दिन अच्छा नहीं होता तो आपकी मम्मी आपके लिए कुछ अच्छा बना देती हैं जो कि आपका फेवरेट होता है, कि चलो यार आज उसका दिन अच्छा नहीं गया, उसको कुछ अच्छा दे देते हैं खाने के लिए, शायद अच्छा मन हो जाएगा उसका, है कि नहीं, और खुश भी हो जाएगा। इसके साथ भी यही किया जाता है, इसको फेवरेट फूड दिया जाता है। व्हेन द मोहत केम बैक आफ्टर फिनिशिंग हिज ऑर्डर चोर्स ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट द फूड हैड रिमेन अनटच। वो देखता है यार खाना तो इसने टच ही नहीं किया, मतलब बेचारा बहुत बैडली हर्ट हो गया है कि नहीं है भाई। उसके दोस्त को उससे अलग कर दिया, उसने खाना भी नहीं खाया, अपना फेवरेट खाना नहीं खाया, मतलब बहुत बड़ी बात है। वाई गजराज आरंट यू हंग्री? पूछता भाई क्या हो गया, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? ही आस्क्ड कंसर्न, बहुत चिंता होके उसने पूछा,
चिंता करते हुए पूछा। द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट, एलिफेंट ने कोई रिएक्ट नहीं किया। ही मे हैव स्लाइट इंडाइजेशन, लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट, थॉट द मोथ। उसने बोला यार हो सकता है यार बेचारे को कुछ खाना वाना पचाना हो, पेट साफ ना हो, इंडाइजेशन, तो उसके लिए उसने उसको बोला ठीक है मैं उसको फोर्स नहीं करता हूँ, कोई बात नहीं, खा लेगा जब उसका पेट ठीक होगा। दैट नाइट टू, ये वाला टू आपसे मैंने लास्ट में भी पूछा था, इसका मतलब क्या होता है, चलो बताओ। इसका मतलब होता है भी, ठीक है। उस रात भी गजराज डिड नॉट टच हिज फूड, अब उसने इस रात भी नहीं कुछ खाया, बताओ बेचारे 2 दिन हो गए। नॉर द नेक्स्ट डे, अगले दिन भी नहीं खाया, बताओ। नाउ द महोत वॉज वरीड, अब वो बहुत टेंशन ले रहा है कि भाई क्या हो गया। ही रैन हिज हैंड ऑन द गजराज टमी, टमी मतलब पेट, वो गजराज के पेट पे हाथ फिराता है। एंड फेल्ट देयर वाज नथिंग रॉन्ग, और वो देखता है यार कुछ भी रॉन्ग नहीं है इसके तो पेट में, मतलब कुछ है ही नहीं। इंडाइजेशन की बात कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं। वाई वॉज ही नॉट ईटिंग देन, तो क्यों नहीं खा रहा यार ये खाना। इज़ ही मिसिंग हिज फ्रेंड, क्या ये अपने दोस्त को तो नहीं मिस कर रहा। दैट डॉग, महोत वंडर्ड, अब उसने सोचा शायद हो सकता है अपने दोस्त को मिस कर रहा हो। मीनवाइल एट द फार्मर्स हाउस, द डॉग हैड ऑल्सो नॉट टच्ड हिज फूड एवर सिंस ही वॉज ब्रॉट होम। अब भाई उसका भी यही हाल है, वो भी नहीं खा रहा है कुछ खाना, इधर ये नहीं खा रहा इधर वो नहीं खा रहा। अब दोनों के दोनों इतने परेशान हो गए हैं, दोनों को अलग कर दिया इसलिए और दुखी हैं। दोनों में से किसी ने भी रोटी वोटी नहीं खाई है, खाना ही नहीं खाया। आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, आस्क्ड द फार्मर रिमेंबरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस वाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट्स बैक। अब उसको याद आता है कि यार मेरा बंटी बहुत खुश था उस टाइम पे जब वो उसकी बैक पे बैठा था। आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री एंड सेट द फार्मर, इफ़ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम। अगर तुम पहली बात तो मैं तुम्हें इतना भूखा नहीं देख सकता, अगर तुम उसको मिस कर रहे हो तो चलो जाओ उसके पास ही जाओ, ठीक है, गो टू हिम। द फार्मर रिमूव द रोप, अब उसने उसके गले से ये जो यहाँ पे रस्सी बंधी थी वो हटा दी, ठीक है। विथ विच ही हैड टाइड द डॉग, टाइड मतलब बांधना, आप अपने लेस को टाइट करते हो ना ऐसे करके, जूते होते हैं जूतों के ऊपर नहीं होते हैं टाई, उनको टाई करते हो, ठीक है। द डॉग दो वीक, ये देखिए वीक कमज़ोर हो गया था, डॉग वीक हो गया था। एंड स्प्रैंग टू हिज फीट, अपने जाता है अपने उसके पास। ही लिक द फार्मर्स हैंड वंस एंड देन रैन, अब वो एक बार जाता है और जो लिक का मतलब होता है चाटना, ये अपने फार्मर के जो उसका मालिक होता है उसके जाके अपने हाथ चाटता है और भाग जाता है। रैन का मतलब भाग जाना, ठीक है। ही स्टॉप्ड ओनली वेन ही अराइव्ड एट द स्टेबल, अब वो तभी रुका था जब वो जाके वो उस हाथी के घर के पास एकदम पहुंच गया था ना, तभी उसके पैर रुके हैं। एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विथ हिज ट्रंक, अपने हाथी जी देखते हैं यार ये भाई मेरे दोस्त आ गया मेरे पास मिलने, तो जल्दी से जाके अपनी सूंड से फटाफट अपने दोस्त को उठा लेता है। एंड गेव हिम जॉय स्विंग, और बहुत इतने लहराने लगता है मेरा दोस्त आ गया मेरा दोस्त आ गया मेरा दोस्त आ गया। द महोत वॉज रिलीव्ड, और बहुत जो केयर टेकर जी होते हैं हाथी के वो बहुत मतलब हो जाते हैं कि यार अब मुझे फाइनली मैं रिलैक्स कर सकता हूँ, मुझे आराम मिला, थोड़ा सा जान में जाना है। ही क्विकली ब्रॉट द फूड, फटाफट वो खाना लेके आते हैं। बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट, उन्होंने बोला भाई तुम लोग पहले खाना खाओ, दोनों के दोनों। बाय देन द फार्मर हु हैड फॉलोड द डॉग जॉइंड हिम, फिर उसके बाद फार्मर जो था वो भी आता है, डॉग को ज्वाइन करता है। डॉग को जो डॉग के पीछे पीछे जो आता है उसको ज्वाइन करता है। द टू ऑफ देम वॉच्ड विथ सेटिस्फैक्शन, दोनों उनको बहुत अच्छी संतुष्टि से देख रहे थे कि फाइनली द टू फ्रेंड्स आर ईटिंग फूड, फाइनली इन दोनों ने कुछ खाया, इतने दिन हो गए कुछ खा ही नहीं रहे थे दोनों के दोनों। इट इज़ नॉट ओनली गजराज हु हैज़ फाउंड अ फ्रेंड, ये सिर्फ एक गजराज का ही दोस्त नहीं था जिसने, सिर्फ गजराज ही नहीं था जिसने एक दोस्त को मतलब पाया था। सेट द महोत हगिंग द फार्मर, आई हैव ऑल्सो फाउंड वन, देखा यहाँ पे इसने बोला कि ये भाई ये सिर्फ ये जो गजराज है ना, गजराज को ही दोस्त नहीं मिल गया, उसका जो डॉग था बंटी जी नहीं मिल गए हैं उसको, गजराज को ही नहीं मिला एक दोस्त, मुझे भी एक दोस्त मिला है। किसने किससे कहा, चलो अब ये आप बताओ किसने किससे बोला, मुझे भी तुम मिल गए। आई हैव ऑल्सो फाउंड वन, ये जो केयर टेकर जी थे उन्होंने बंटी के जो ओनर थे उनसे बोला, और दोनों ने शायद हग वग भी किया, ये देखो हगिंग किया है, ठीक है। बहुत अच्छी स्टोरी थी। तो अब आप ये बताओ कि आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है और उसके अंदर क्या क्वालिटी हैं अच्छी जो आपको अच्छा उसके लिए फील कराती हैं।